ट्रांसफार्मर डूबता जहाज, और अगर चालू ट्रांसफार्मर जो भारतीय जनता पार्टी है हर प्रकार से विकास दे सकती है, अगर चालू ट्रांसफार्मर से अपना तार जोड़ोगे तो आपको बल्ब भी जलेगा, पंखा भी चलेगा और ट्यूबवेल भी जलेगा। आज के इस मौके पर हम इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी हमारे वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जी का संबोधन आपने सुना। मैं बहुत आग्रह निवेदन के साथ इस क्षेत्र के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री, रामपुर के सम्मानित नेता बलदेव सिंह औलख जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो देकर के अपना संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो देकर के हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख मोमेंटो देते हैं और मैं आग्रह करता हूं अभी स्वार से जिन्होंने चुनाव लड़ा अपना दल से, हमारे सहयोगी दल नवाब हमजा मियां रामायण देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहते हैं। आदरणीय औलख जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। आदरणीय औलख जी। मैं दो नारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आज के इस बिलासपुर में इस विधानसभा में आप लोगों को आशीर्वाद वचन देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी और मेरे गुरु आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी आदरणीय खन्ना जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय सत्यान जी, लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित और मेरे सामने बैठे कोने कोने से आए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बार मैं कहना चाहता हूं, उठ के माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ स्वागत करिए। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप घनश्याम जी के लिए वोट की अपील भी करेंगे और बिलासपुर की जनता के लिए आशीर्वाद भी देंगे, क्योंकि छोटे से कार्यकर्ता को द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव लड़ाकर और अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। आप लोगों का भी स्वागत करेंगे। मैं कहना चाहता हूं साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मैंने मांगा वो मुझे दिया और आपके लिए दिया। चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे आईटी कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो और चाहे और भी बहुत सारी बिजली घर हो, सभी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिला है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके बीच में बहुत सारा समय नहीं लूंगा, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाला जो चुनाव है तो 23 तारीख को मुझे तो वोट कम करे थे, मगर घनश्याम जी को यहां से कम 50,000 से जिताने का चलना जिताएंगे क्या? जिताओगे? क्योंकि परसों आजम खान यहां पर आए थे, क्या बोले थे? आज बहुत सारे आदमी, बहुत सारे पार्टी के लीडर, चाहे समाजवादी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने की लाइन लगी हुई है। मैं महाराज जी से कहना चाहता हूं कि आपसे कोई
योगी जी के साथ है, योगी जी आते तो हम सारे मान लेते, मगर आज फिर सिख समाज एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। जिस कोने में चलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 70 पोलिंग पे समाजवादी का बस्ता नहीं लगने देंगे। क्या लगने दोगे? लगने दोगे? तो फिर मैं यही कहना चाहता हूं, और मैं आज आचार संहिता लगी हुई है, महाराज जी मैं इनकी बात नहीं कहूंगा तो ये मुझे बाद में मारेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि रुद्र विलास चीनी मिल मैं तो मानता ही रहता हूं, आज मैं आपके सामने भी मान रहा हूं कि रुद्र मेरे बिलासपुर विधानसभा में सिर्फ एक ही काम है, मेरे बिलासपुर विधानसभा में कोई काम नहीं है 5 साल में। मुझे एक रुद्र विलास चीनी मिल दोबारा चाहिए, चाहिए ना, चाहिए ना। मैं इन्हीं ज्यादा शब्द में लेकिन समय बहुत कम है, मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि एक नारा बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। अब मैं अपने प्रत्याशी भाई घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे मंच पर उपस्थित है, उनसे आग्रह करता हूं कि जनसमूह को संबोधित करने का कष्ट करें। घनश्याम सिंह लोधी जी। मंच पर आसीन हमारे उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मंच पर आसीन कैबिनेट मंत्री हमारे माननीय सुरेश खन्ना जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे पश्चिम के माननीय मोहित बेनीवाल जी, और इस क्षेत्र से बिलासपुर से हमारे राज्य मंत्री श्री माननीय बद्दे भोलक जी, हमारे राज्य मंत्री श्री जसवंती सैनी जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश अली अंसारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी जी, विधायक किसी वर्मा जी, विधायक राजीव मान्य। समय कम है, मंच पर सभी सम्मानित नेतागण और इस बिलासपुर क्षेत्र से आए हुए ये अपार समूह जो भीड़ दिख रही है, तो सभी क्षेत्रवासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसी गर्मी में और दूर दराज से आए हुए सभी मेरे भाइयों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं तो सिर्फ आप लोगों के बीच में 15 दिन से आ रहा हूं, लेकिन आज मंच के मानदंड से 2 मिनट वोट मांगने का शुभ अवसर मिला है मुझे, क्योंकि मैं कोई बाहर का नहीं हूं, आप ही के बीच का हूं, आपके शहर का हूं और किसान का बेटा हूं। जैसे आप किसान हो वैसे मैं हूं, कोई बाहर का नहीं हूं मैं। लेकिन जो दूसरे दल हैं, जो दूसरा दल चुनाव में लड़ रहा है, तो मैं समझता हूं इस बिलासपुर क्षेत्र में ना तो कभी आए होंगे वो, ना उन्होंने कभी यहाँ आने की जरूरत की हो। ऐसे आदमी को दूसरे दल से टिकट मिला है। मैं समझता हूं इस बिलासपुर क्षेत्र के 5% लोग भी नहीं जानते। ऐसे लोगों के सामने हमारी चुनावी लड़ाई है, क्योंकि 2 पार्टी चुनाव यहां से लड़ रही है, एक समाजवादी पार्टी और दूसरी भाजपा। भाजपा ने मेरे जैसे छोटे से एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वहां के नेतृत्व में। तो और दूसरी तरफ जो है, ये जानते हैं जो नगर अध्यक्ष थे और सपा के जो उनके आगे पीछे घूमने वाले सदस्य हैं, ऐसे आदमी को उन्होंने
विश्वास जताया है। तो दो पार्टी आमने सामने चुनाव में है, क्योंकि और दूसरी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। बसपा ने भी यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, कांग्रेस ने भी कोई नहीं उतारा। तो ये चुनाव जो है दो लोगों के बीच में है, आमने सामने का चुनाव। लेकिन पार्टियों में तो चुनाव है आमने सामने का, लेकिन जनता के बीच में कोई चुनाव नहीं। जनता के बीच में एक तरफा चुनाव है और भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में गया हूं, एक तरफा चुनाव भाजपा के पक्ष में है। हर जगह कमल खिलने का काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। तो ऐसी स्थिति में चुनाव है, लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना। चुनाव का निर्णय तो 6 तारीख को ही हो चुका था। जब हमने पर्चा भरा था, तो मैं समझता हूं तो उस समय चुनाव का समय, तो उस समय निर्णय हो चुका था। क्योंकि जब पर्चा भरा था तो एक प्रत्याशी कभी आ गया था उसमें, वो सामने कहीं मैदान में नहीं जीते, ना ही कहीं मैदान में है, ना कहीं प्रचार में है, ना कहीं नहीं। लेकिन हमारा भाजपा का कार्यकर्ता हर जनपद के कोने कोने में आज मेहनत कर रहा है और उसका रिजल्ट आप सामने है। मैं तो सिर्फ ज्यादा न कहते हुए 2 मिनट के बाद सबक समाप्त करूंगा। जैसे माननीय मोदी जी को आपने यह देश का चौकीदार बनाया था, ऐसे ही मैं आप लोगों से चौकीदारी की नौकरी मांगने आया हूं। मुझे रामपुर की 2 साल की नौकरी दे दीजिए चौकीदारी की, जो आपके चौकीदारी में मैं काम करने में सक्षम रहूं, आपसे काम करूं, आपका विश्वास जीतूं, तो 2024 में अगला चुनाव लड़ाना। ना तो आप मुझे कह देना मोदी जी आप घर बैठिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप हमारे किसी काम में नहीं आए। तो ऐसी स्थिति सिर्फ 2 साल के लिए मांगना है, क्योंकि ये उपचुनाव है, कोई आम चुनाव नहीं है। सिर्फ 2 साल का कार्यकाल रह गया है और 2 साल के लिए मुझे बरत लीजिए, मैं आपको बरत लूं, पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। सब सारी समस्या आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि 2 साल ज्यादा नहीं होते, 2 साल तो खाते पीते निकल जाते हैं। मैं चाहता हूं 2 साल का विश्वास मुझसे आप लोग करेंगे। ज्यादा नहीं बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री को भी जाना है, सिर्फ यही निवेदन करता हूं कि 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का बटन दबाकर कमल का फूल यहां से खिलाने का कष्ट करेंगे और भारी मतों से भाजपा को जिताने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब मैं अपने क्षेत्र अध्यक्ष दिल्ली IIT से पास आउट हमारे युवा लोकप्रिय नेता, जो निरंतर चुनाव में 20 दिन से हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बहुत आग्रह निवेदन के साथ बुलाता हूं कि अपना संबोधन देने का कष्ट करें। रामपुर की इस पावन धरती पर उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, तपस्वी, लोकप्रिय नेता, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा और पहचान देने का काम किया है, हम सब के नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आपके बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों की गुहार से माननीय योगी जी का स्वागत कीजिए। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ नेता, वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, अपने यहाँ से प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी, अपने मंत्री बलदेव औलख जी, जसवंत सैनी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राकेश अचान जी और मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी नेतागण और मेरे सम्मुख आए रामपुर जनपद के सम्मानित क्षेत्रवासी, युवा शक्ति, किसान भाई, मातृशक्ति और मेरे प्यारे साथियों। गर्मी का मौसम भी बहुत है और इस तेज गर्मी में भी आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं और आप लोगों से ज्यादा समय न लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके बीच में मैं और समय व्यर्थ नहीं करूंगा। बस इतना कह करके कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर जब भैंस खो जाती थी आजम खां की, तो यहाँ का पुलिस प्रशासन उसको ढूंढने के लिए एक गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित की चिंता नहीं करता था और उस भैंस को खोजने निकल जाता था। वही उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान
पहले गुंडा और माफियों के नाम पर होती थी, उस उत्तर प्रदेश की पहचान को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बदलने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की पहचान मां गंगा के निर्मल प्रवाह से होती है, भगवान श्री राम के मंदिर से होती है, काशी विश्वनाथ के मंदिर से होती है और कांवड़ यात्रियों पर होने वाली पुष्प वर्षा से होती है। मैं ऐसे अपने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पहचान केवल रामपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बदलने का काम नहीं किया, आज पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की पहचान बदली जाती है और उत्तर प्रदेश की मॉडल की जनता चर्चा भी आज पूरे विश्व में होती है। मैं सीधे समय न व्यक्त करते हुए अपने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वे रामपुर की सम्मानित जनता को अपने उद्बोधन से उनका मार्गदर्शन करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की जय की उद्घोष के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिवादन करेंगे और उनको निवेदन करेंगे कि वो आए और अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। बोलो भारत माता की, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की चुनावी सभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री राकेश सचान जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, श्री जसवंत सिंह सैनी जी, दानिश अली अंसारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सतपाल सैनी जी, डीसी वर्मा जी, माननीय विधायक श्री राजीव तवारा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ख्याली राम लोधी जी, हंसराज जाटव जी, ब्लॉक प्रमुख श्री कुलवंत सिंह ओलख जी, श्रीमती अर्चना गंगवार जी, मोहन कुमार लोधी जी, पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद गंगवार जी, पूर्व विधायक श्रीमती बीना भारद्वाज जी, हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे श्री हैदर अली खान हमजा मिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मोहनलाल सैनी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष हरिओम मोडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री घनश्याम सिंह लोधी जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बिलासपुर, स्वार और रामपुर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं रामपुर की धरती को नमन करता हूं, जहां के हस्तशिल्पियों ने अपने पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क का कमाल पूरी दुनिया के अंदर करके रामपुर को एक पहचान दिलाई। भाइयों बहनों, धातु के तारों व रंगीन पत्थर को भिगोकर यहां का कारीगर कपड़ों पर आकर्षक कढ़ाई करते हैं और अब रामपुर की इस पहचान को सरकार ने वैश्विक मंच पर भी पहुंचाने का काम किया है। मैं इन सभी हस्तशिल्पियों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज विश्व योग दिवस भी है। योग
भारत के ऋषि मुनियों की परंपरा का एक प्रसाद है, एक उपहार है। भारत की विरासत हम सबको प्रदान करने का एक अमूल्य धरोहर, और रामपुर की भी अपनी धरोहर रही है। कुछ लोगों ने रामपुर की धरोहर को नष्ट करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया था, लेकिन विरासत का संरक्षण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कहा है कि हम धरोहर को नष्ट नहीं होने देंगे, धरोहर के साथ किसी प्रकार के खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे, और व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कितने भी बड़े गरूर में क्यों न हो, अगर वह धरोहरों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा तो जनता जनार्दन की अदालत उसको स्वयं सबक सिखाने का काम भी करेगी। रामपुर की पहचान को कुछ लोगों ने नष्ट और दुरुपयोग करने का प्रयास किया, यही अंतर है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। रामपुर का चाकू जब डबल इंजन की सरकार के हाथ में आता है, यहाँ के गरीबों का संरक्षण करता है, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, उसका कोई मत, उसका कोई संप्रदाय, उसका कोई मजहब नहीं होता है। उस गरीब को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उस गरीब को न्याय दिलाते हुए यहाँ के भू माफियाओं को उनके किए की सजा दिलाने का काम भी किया था। जो भूमाफिया यहाँ के गरीबों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के कमजोर लोगों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर जबरन कब्जा करके सत्ता की ऐंठन से उन्हें दबाना चाहते थे, जब परिवर्तन हुआ तो उस ऐंठन को तो दूर किया ही गया, लेकिन साथ साथ गरीबों की संपत्ति भी उन्हें वापस करते हुए जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया था उसकी सजा भी सरकार उनको दी है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, रामपुर के चाकू का दुरुपयोग उन्होंने किया था यहां की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, गुंडा राज और माफिया राज स्थापित करने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन जब ये रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो यहां पर गुंडों और माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, साथ साथ सरकारी धन का उपयोग यहां के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के विकास का पैसा समान रूप से रामपुर के अंदर हर एक जगह उपलब्ध करवाया गया। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के दौरान, भाइयों बहनों, 5 वर्ष के दौरान 2 वर्ष कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए व्यतीत किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश ने कोरोना के लिए जिस प्रकार का प्रबंधन किया, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, और कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? वाह भाई, सभी लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। पैसा तो नहीं लगा, ओलख जी ने पैसा वगैरह तो नहीं मांगा इसके नाम पर। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने ओलख जी को यहां से चुनाव जिता करके भेजा है। ओलख जी पता नहीं क्या कारनामा करते हैं कि जब भी मैं चुनाव के दौरान यहां आने का प्रयास करता हूं उस दिन में बारिश बुला लेते हैं। आपको याद होगा, मुझे आना था, मैं एयरपोर्ट पर 3 घंटे इंतजार करता रहा, अब मौसम ठीक होगा, तब मौसम ठीक होगा, लेकिन जब मौसम ठीक नहीं हो पाया तो फिर मैंने वर्चुअली यहाँ की सभा को संबोधित किया था। और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने ओलख जी को भारी मतों से यहाँ से चुनाव जिता करके भेजा, और आज फिर से सरकार में रह करके यहाँ